जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं नवादा के लोकप्रिय प्रत्याशी विवेक कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित करें और उनका इस नवादा की धरती पे स्वागत करें। मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि खड़े होके जोरदार तालियों से हम लोग के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नवादा रामायण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ पे सीता जी लव कुश के साथ रही थी। उन्हीं का प्रतीक चिन्ह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। एक बार जोरदार ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं हमारी मातृशक्ति से कि वो आके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यहां पे शॉल देने का काम करे। आदरणीय हम लोग की मातृशक्ति अरुणा देवी जी, पूनम शर्मा जी, निर्मला जी, मानती देवी जी, पिंकी देवी जी, ललिता कुशवाहा जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शॉल देके उनको सम्मानित करें। मैं सभी अनिल जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शॉल देके उनको नवादा की धरती पे स्वागत करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार, अब की बार, अब की बार मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी जिला अध्यक्षों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपया आगे आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फूलों की माला पहनाने का वो लोग फूलों की माला से उनका सम्मानित करें। मनोज सिंह जी, राजेंद्र कुशवाहा जी, सभी जिला अध्यक्षों से आग्रह करना चाहता हूं, अनिल मेहता जी, सुधीर बिन जी, सभी लोगों से कि हम लोग के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुष्प गुच्छा से सम्मानित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम। 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 अब की बार, अब की बार मैं नवादा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय विवेक कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो आके आदरणीय हम लोग के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत भाषण देके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पे बैठे हमारे बिहार के विकास पुरुष, जन जन के नेता, हम सब के गर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सब प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चिराग पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हम के नेता संतोष सुमन जी, मंचासीन सभी नेतागण और कार्यकर्ता बंधु और इस नवादा के इस सभा में आए हुए अपार भीड़ को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हमारे बीच में अपने पूरे दिन व्यस्त दिनचर्या को चुनाव के समर में आरंभ करने का प्रधानमंत्री जी ने निश्चित किया कि मैं नवादा से आज का दिन आरंभ करूंगा। इसका हम आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं।
रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशकेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, आपका हम फिर से पुनः नवादा की इस पावन धरती पे हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने देश को जो दिशा दी है पिछले 10 साल के कार्यकाल में, नवादा में भी बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन नवादा और शेखपुरा ये जो लगता हुआ जिला है, बड़ा ही ऐतिहासिक जिला है, गुणवत्ताओं से भरा हुआ जिला है, लेकिन किसी कारणवश वर्षों से ये एक आकांक्षी जिला रहा है। और यहां के लोगों की बहुत उम्मीद है, जब से आपने मुझे यहां अपना दूत बना के भेजा है, कि एक नए विकास का एक नया अध्याय आरंभ होगा और लोगों के साथ मिलकर यहां पर एक संकल्प लिया गया है, जो आपके संकल्प के अंदर समाहित है, विकसित भारत के साथ विकसित नवादा का। और आने वाला समय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक नवादा और शेखपुरा जिला अपना नए अध्याय विकास का लिखेगा। इसके लिए हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं और आपको आश्वस्त करते हैं, नवादा की जनता का जो मनोभाव है वो पूरी तरह से आतुर है कि 19 का चुनाव अगर कल हो जाए तो यहां से आपको अपनी झोली में सीट देके प्रधानमंत्री बनाने के आपके कवायद शुरू करके झोली में सीट नवादा को दे दे। बहुत वक्ता है, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की। अब मैं युवा नेता, ऊर्जावान, हम लोग के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अध्यक्ष के हम लोग के नेता, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से आग्रह करता हूं कि वो आके आपको संबोधित करे। चिराग पासवान जिंदाबाद। इस सम्मानित मंच पर मौजूद हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर बिहार प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमारे गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेतागण, मौजूद यहां पर मेरे प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के तमाम साथी, मेरे मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के तमाम साथी, मौजूद यहां पर हमारे गठबंधन के तमाम पदाधिकारी साथियों, आज जहां एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई और महज 12 दिन के बाद प्रथम चरण के चुनाव का मतदान होना है, ऐसे में आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला चुनाव निर्धारित करेगा हम लोग के आने वाले 5 साल का भविष्य, और हम लोग को ये याद रखने की जरूरत है कि आज से 10 साल पहले के चुनाव सिर्फ हमारे समाज, हमारे प्रदेश, हमारे देश को बांटने की राजनीति के आधार पर होते थे। ऐसे विवादित विभाजनकारी मुद्दों को उठाया जाता था जिससे समाज में बंटवारे की राजनीति को साधा जा सके। भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो या विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम इन मुद्दों का समाधान करने का कार्य किया। और आज अगर चुनाव में बात होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, यहां पर विकास के कार्यों को गति देने की बात होती है। साथियों, आज इस मंच से मैं सिर्फ हमारी तमाम माताओं से, बुजुर्गों से और खास तौर पर मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों से आग्रह करूंगा। भारत एक युवा देश है, बिहार एक युवा प्रदेश है। लगभग 65% बिहार में ऐसे युवा हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। पहचानिए अपनी ताकत को। अगर बिहार के युवा एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे बिहार के युवाओं की ताकत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी हम युवाओं में भेदभाव नहीं किया, किसी को अगड़ा, किसी को पिछड़ा, किसी को हिंदू, किसी को दलित, ये नहीं सोचा। सबको साथ लेकर चलने की बात की, सबके साथ की, सबके विकास की, सबके विश्वास की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की।
आज जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसको हम लोग को मजबूती देने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी को मजबूती देने की जरूरत है, हमारे मुख्यमंत्री जी को मजबूती देने की जरूरत है, आदरणीय जीतन राम मांझी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने की जरूरत है। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित बिहार, एक विकसित देश का सपना देखा था, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा करने में लगे हुए हैं। आप सबसे आग्रह है, आज जब प्रधानमंत्री जी बिहार की इस धरती में हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। अब मैं बिहार के सम्राट, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आके जनता को संबोधित करे। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। आज नवादा की इस पावन धरती पर देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं नवादा की इस पावन धरती पर पूरे नवादा की ओर से दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत करने का काम करता हूं। आज यहां पर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी, सम्मानित नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताओं बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज नवादा की पावन धरती पर आए हैं। साथियों, आप लोगों से आग्रह करने आए हैं, आपने जो ताकत दिया था पिछले 10 वर्षों में इस देश में, जो संकल्प के साथ इस भारत को खड़ा करने का, उस भारत को बढ़ाने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। गरीबों के कल्याण के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह आदरणीय मोदी जी ने इस देश में गारंटी के तौर पर कहा है कि इस देश में जहां भी भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा, उसी तरह हम लोगों ने भी जब आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनी है तो बिहार में तय किया है कि अब बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, उनको या तो बिहार से बाहर जाना होगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो 10 साल से लगातार इस देश के प्रधानमंत्री जी गरीबों कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरह आप तो सोच नहीं सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए 5 किलो अनाज की भी व्यवस्था किया, तो आयुष्मान भारत के माध्यम से आज मात्र 15 दिनों में हम लोगों ने, जब डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी बना, तो हम लोगों ने एक ड्राइव चलाया आचार संहिता के पहले, और 15 दिनों में बिहार के 2 करोड़ गरीबों को जिस तरह 5 किलो अनाज आप देते हैं, उसी तरह उसको 5 लाख का जो इलाज का सपना आपका है, उसको भी हम बिहार में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम नवादा के साथियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, सभी जाति धर्म को उठकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें और एक एक वोट 19 तारीख को विवेक ठाकुर जी के सामने बटन दबाकर कमल छाप को, निशान को देकर फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिहार के जनप्रिय नेता, बिहार के विकास पुरुष, हम लोग सभी के अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वो आके नवादा की धरती को संबोधित करे। नीतीश कुमार जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, श्री नित्यानंद राय जी, बिहार के
माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, रेणु देवी जी, संतोष कुमार सुमन जी, एनडीए के उम्मीदवार श्री विवेक ठाकुर जी, यहां उपस्थित एनडीए के सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष, सभी अनेक माननीय सांसदगण, विधायकगण, एनडीए के सभी नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज लोकसभा के चुनाव प्रचार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां पधारे हैं। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि वे यहां पधारे हैं और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप सब जानते हैं कि जरूर विवेक ठाकुर जी भारी मतों से जीतेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री हम सबसे अनुरोध करना यही चाहते हैं और हम लोग भी इसी के प्रचार प्रसार में आप लोगों के बीच में आए, सब जीतिएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सहयोग मिलता है। अनेक कार्यक्रम वो चला रहे हैं और उसके चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप जान लीजिए कि बिहार में भी बहुत तेजी से काफी विकास हो रहा है और याद करिए कि जब हम लोग 2005 में आए थे और 2006 से जो सारा काम शुरू हुआ वो तो नवंबर में हम लोग आए थे लास्ट में। 2005 का तो एक ही महीना और 2-3 दिन और पूरा का पूरा 2006 से जो काम हुआ, खाली याद रखिएगा और देख लीजिए कि जरा कम उम्र के लोग हैं वो पुरानी बातों को भूल गए। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। क्या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था। आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत। हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत बूझिएगा कि इसके पहले उन लोगों को मिला था 15 साल। और क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए याद करिए और हम तो यही कहेंगे कि पहले की स्थिति को पूरे तौर पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या बुरा हाल था और उसके बाद हम लोगों की सरकार ने कितना काम किया है। यहां पर 5 से ही 100 से ही शुरू जो किया, और कितना होता था, कितना विवाद होता था पहले, और कितना झगड़ा होता था, आपस में कितना झगड़ा,
और हिंदू मुस्लिम में भी खूब झगड़ा। अब आप देख रहे हैं कि 6 के बाद कोई हिंदू मुस्लिम का उस तरह का झगड़ा होता है? अब पहले बहुत झगड़ा होता है। तो हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे, भूलिएगा मत, जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसलिए ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत। और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए, काम तो हम लोग किए। और आप लोग भूलिएगा मत, 10 में जब चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने 50% से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने हम लोग दोनों पार्टियों को वोट दिया था। तो आप भूलिएगा मत, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा सब काम हो रहा है। अब पहले क्या हाल था भाई, स्वास्थ्य का क्या हाल था? आप जरा बताइए ना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले क्या हाल था, भूलिए मत। 1 महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 39 लोग आ जाते थे, किसी दिन 1 आदमी, किसी दिन 2, यह हालत था, किसी का इलाज नहीं होता था। और अब कितना बढ़ गया, अब 1 साल में 1000 से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं अपने इलाज के लिए। तो जो समूचा काम किया हम लोगों ने 6 से ही, और इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी, हम लोगों ने न सिर्फ इलाज का व्यवस्था किया, लेकिन उसके साथ साथ यह भी हम लोगों ने तय कर दिया कि उसको जो कुछ भी इलाज करने में दवा की जरूरत है, जो कुछ भी होती है, वो सब का इंतजाम राज्य सरकार ने करवाया था। तो इन सब चीजों को भूलिएगा नहीं। और कितना ज्यादा पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो हम लोग कितना कर दिए, हिंदुओं के भी उत्थान का, मुसलमानों का भी। आप समझ लीजिए 2006 में कब्रिस्तान की घेराबंदी किया है, 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई है, और भी कुछ हो रहा है। इसके लिए 9000 के करीब तय कर दिया गया बाद में, और भी चल रहा है, बाकी का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का भी चार दीवारी कर रहे हैं। बहुत लोग चोरी कर लेता है अंदर जाकर के मूर्ति से, तो उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। तो हर तरह का काम तो हम लोग किए हैं, इसको भूलिएगा नहीं। सब तरह का काम हम लोगों ने किया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क, पुल, पुलिया, सबका निर्माण किया। और आप जानते हैं कि हम लोग जो किए, और जो 6 में, 10 में, ये सब में दोनों बार हम लोगों ने सब काम, और उसके बाद भी आगे काम किया। तो आप समझते हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब पहले कहां किसी को बिजली मिलती थी जी, हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय। पहले शौचालय किसी के घर में नहीं था, अब बाहर जो शौचालय जाते थे, अब बाहर का पानी पीते थे, इसलिए बहुत लोग बीमार पड़ता था। हम लोग यही बात सब दिन सबको कहते रहे, और आप सोचिए हर घर शौचालय पहुंचा दिया। तो एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। अब पक्की गली नाली का निर्माण, टोलों को ग्रामीण सड़कों से भी जोड़ दिया गया। और उसके बाद फिर आगे भी काम करके हम लोगों ने कितना काम किया। आपको मालूम है 2005 से 2020 तक के बीच में 8 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, और लाखों लोगों को रोजगार मिला। और इस बार 2020 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख को सरकारी रोजगार देंगे। आप जान लीजिए 4 लाख हो चुका है, 1 लाख अधिक पदों पर बहाली चल रही है, युवाओं को सरकारी रोजगार मिल गया है, और 3 लाख का काम शुरू है। हम लोग समझ लीजिए चुनाव जो होगा विधानसभा का, उसके पहले हम लोग 10 लाख, हो सकता है उससे भी ज्यादा, हम लोग सबको सरकारी नौकरी में पहुंचा देंगे। ये जान लीजिए, ये सब काम हम लोग किए और कर रहे हैं। और अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिल गया। तो इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे जी,
10 लाख का कहे थे तो 10 लाख से भी ज्यादा का रोजगार हम लोग पहुंचा देंगे। तो ये सब तो राज्य में भी हम लोग कर रहे हैं। और केंद्र का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा, हर प्रकार का सहयोग केंद्र के सरकार से, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। कितने जगहों पर सड़कों का, बहुत तरह का काम, अनेक तरह का काम किया जा रहा। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा और मिलजुल करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहने करेंगे। 5 साल में कोई दिक्कत नहीं। और हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना, यहां के लोगों को वोट दीजिएगा ना। यही हम अनुरोध करने आए हैं, पूरा दीजिए ताकि आपका भी और आपके लिए कितना भी काम किए हैं जी। नवादा हम घूमते न रहे जी, एक भी काम आप जानते हैं नवादा से कितना बढ़िया। अब आप जानते हैं कि नवादा के सोखो देवरा पहाड़ के बगल में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी बहुत पहले आए और वहां पर वो रहते थे। अब बाद में जब हम लोग बराबर घूमते रहे, वहां पर कोई बाद में कुछ कमी थी उसको भी ठीक किया। अब बराबर ना हम जाते रहते हैं। याद है ना, हम तो हर जगह घूमते न रहते हैं। आप पिछले साल तक भी सब जगह ज्यादा करके एक एक काम देख न लेते हैं जी। और सब जगह का कितना ज्यादा काम आपके यहां भी जो हुआ, बहुत लगता था। अब पहले कितना समय लगता था। अब पुल पुलिया सड़क का भी निर्माण यहां पर कितना हुआ, आने जाने में असुविधा थी, सब कुछ कर दिया गया। अब आपको एक बात और बता देते हैं कि यहां पर भी पीने के लिए पानी की कमी थी यहां भी नवादा में। तो अभी हम लोगों ने साथ में तय कर लिया था जल डैश जीवन डैश हरियाली में कि हम लोग गंगा जल पहुंचा देंगे गया में, बोध गया में, नवादा में और वहां राजगीर में। अब आप समझ लीजिए नवादा का काम अभी पिछले बार सब कुछ हो न गया, एक एक काम कर रहे हैं। आज जितना काम करवाए हैं हम लोगों की सरकार ने यह तय कर दिया कि और जरूरत पड़ेगा तो और ज्यादा हम गंगा जल को लाएंगे और हर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पड़े। तो एक एक तरह से तो हर तरह का काम हम लोग कर ही रहे हैं और कौन काम नहीं किया गया है। इसीलिए याद रखिए, और हम लोग एक एक जगह कोई समस्या होती है उन सब चीजों को देखते रहते हैं। और आप चिंता मत करिएगा, इतना विकास हुआ। और मैंने शुरू में ही कहा पहले कुछ नहीं था, बाद में बहुत कुछ हुआ है, अभी हो रहा है। कितना कम बच्चियां पढ़ती थी, लड़के कितना कम पढ़ते थे और उसके लिए कितना काम कर दिए। तो लोग याद न रखे, याद रखे और ताकि सब कुछ और इतना सब काम हो रहा है। और लोग जो पहले कुछ नहीं किए थे, कुछ दिन के लिए हमारे साथ आ गया था, ले आए थे, हम गलती कर से ले आए थे। अब उसके चलते जो हम काम करवाए तो दावा कर रहा है कि हम काम किए। वो क्या काम करेगा? याद करिए ना 15 साल क्या काम किया। और यहां पर सारा काम हो रहा है। और अब हम एक बार उसको कुछ दिन के लिए लाए फिर छोड़ दिया। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो काम पास से हम लोगों ने शुरू किया भविष्य में कभी हम लोग आपस में नहीं छोड़ेंगे, एक साथ रह करके ही आगे बढ़ाएंगे। पूरा बिहार आगे बढ़ेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो आज आप सबके काम के लिए भी आए हुए हैं, आपकी बात के लिए। ये मामूली बात नहीं है, प्रचार हो रहा